हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रचित भारती का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग वेक्टर के प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। ठीक है, कि वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक, तो देखिए भाई, गौर से सुनिएगा मेरी बात, बहुत अच्छे से चीज समझ में आएगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग वेक्टर इंटू वेक्टर इंटू वेक्टर कर रहे हैं, यानी कि वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और हमें स्केलर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्केलर। ठीक है, और वेक्टर इंटू वेक्टर हम लोग कर रहे हैं और हमें वेक्टर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वेक्टर। दो चीज हैं कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उनका प्रोडक्ट जब हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, और सेकंड चीज क्या है, जब हम वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो यानी कि यहां पर दो चीजें हैं, एक वेक्टर का वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिले, और दूसरी चीज जब वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें और हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले। ठीक है, तो इस मल्टीप्लाई को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट। और इस मल्टीप्लाई पे हम डॉट यूज करते हैं, जैसे अभी आपको अच्छे से पता चलेगा, या इसे हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। या तो इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे या इसे हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट। कब? जब हम दो वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें कौन सी क्वांटिटी मिल रही है? स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। लेकिन जब हम वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप ऐसे समझ लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऐसे लगाते हैं ना, साइन ऑफ एरो। ठीक है, ठीक, यानी कि हम वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें वेक्टर मिल रहा है। अगर हम वेक्टर और वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें वेक्टर मिल रहा है, तो ऐसे मल्टीप्लाई को हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं भाई? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसमें हम लोग क्रॉस लगाते हैं। जैसे बता ही देता हूं नॉर्मल सी बात, यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, तो और है बी, तो इसको हम लोग नोट करेंगे ए डॉट बी, इसे कहेंगे डॉट, इसलिए इसको हमने क्या कहा? डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर हमारे पास है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस। क्या बोलेंगे? क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रॉस। तो ये ऐसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो हो गया डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया भाई? वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ये चीज समझ में आई कि डॉट प्रोडक्ट कब होगा और क्रॉस प्रोडक्ट कब होगा। लेकिन जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज क्या है कि पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलिए देखते हैं फिर। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहिए, वेक्टर प्रोडक्ट कह दो, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए और से सुनिएगा बात को, है ना। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छे से, ठीक है। देखिएगा हम लोग बात करेंगे आज स्केलर प्रोडक्ट क्या, जिसे हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, उसका अगर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और हमें उन दो वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है a, फर्स्ट वेक्टर इज a एंड सेकेंड वन इज वेक्टर b, सेकेंड वेक्टर है हमारे पास वेक्टर b, ठीक है। तो जो a डॉट b होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वो होता है हमारा मॉड ऑफ a डॉट मॉड ऑफ b कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कौन सा, ये जो एंगल है ये थीटा एंगल, ठीक है। जो दो टेल्स की, आप तो पता है ना आपको कि ये हेड है, ये हेड है, ये टेल है, ये टेल है, तो जो दो टेल्स के बीच का एंगल है यहां पर जो फॉर्म हुआ उसे हम लोग कहते हैं कॉस थीटा, ठीक है। ये एंगल की बात नहीं कर रहे, छोटे एंगल की बात कर रहे हैं, यहां से ये पूरे एंगल की बात नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है। ये पूरा एंगल 360 माइनस थीटा हो जाएगा ना, अब ये पूरा निकालेंगे तो पूरा तो 360 होता है, ठीक है। इस एंगल की सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक ठीक। यहां पर क्या हुआ कि हमारे पास दो वेक्टर तो दिए हुए थे, एक वेक्टर दिया हुआ था a और एक वेक्टर दिया हुआ था b, बट जो ए बी निकला, वेक्टर ए की भी डायरेक्शन है, वेक्टर बी की भी डायरेक्शन है, बट इसका जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ, वहां पर मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी आई है। कौन सी क्वांटिटी आई है, स्केलर क्वांटिटी। आई थिंक चीज आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, ठीक है। a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट बी कॉस थीटा, ठीक है। मॉड ऑफ a निकालना आप जानते हैं, मॉड ऑफ b निकालना जानते हैं, नहीं जानते तो देख लीजिए। जैसे हमारे पास दिया है वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये दिया हुआ है। और हमसे कहा गया क्या कि भाई इसका मॉड निकालिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालिए, ठीक है, मॉड ऑफ ए निकालिए। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये होता है ai प्लस bj प्लस ck का फॉर्म, ai प्लस bj प्लस ck का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है भाई, ai प्लस bj प्लस ck का फॉर्म होता है ये, ठीक है। इसको ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, मॉड ऑफ। तो देखिए भाई वेक्टर ई में है तो हमेशा अगर इसका हम लोग मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसका जो मॉड निकालते हैं हम लोग, मान लीजिए वेक्टर ए मत मानिए इसको, ए वेक्टर तो वो गिवन है, मान लो ये वेक्टर आपका है आर, रिजल्टेंट लोगे नहीं, इसको ऐसे नहीं लेते हम, एस वेक्टर है कोई ये, ठीक है। इसको इस फॉर्म पे लिखते हैं। अब कहा गया क्या, इसका भाई मॉड निकालो, मैंने आपको क्लास में बताई ये चीजें, इसका भाई मॉड निकालो। तो मॉड कैसे निकलता है भाई, मॉड ऑफ वेक्टर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिएगा इधर पे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि कोई भी वेक्टर होगा वो आई जे और के फॉर्म पे दिया होगा, ठीक है, या तो आई और जे में दिया होगा, के पे नहीं दिया होगा, तो वहां पर क्या हम लोग मान लेंगे के का मैग्नीट्यूड 0 मान लेंगे। चीज समझ रहे हैं ना आप लोग,
जब भी प्लेन की बात होगी, कोप्लेनर वेक्टर मैंने आपको बताया भी था, ये x है, ये y है, ये z है, तो ये x y प्लेन है, एंड दिस इज y z प्लेन एंड दिस इज x z प्लेन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, I होता है x पे, यहां पर क्या होता है, j होता है, और यहां पर क्या होता है, k होता है, यूनिट वेक्टर होता ही है। ठीक है, तो कैसे मॉड निकालते हैं ये चीज आपको समझ में आई अच्छे से। ठीक, तो a डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। यहां पे अगर हमसे एंगल पूछ ले कभी, तो एंगल निकालना बहुत इजी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। बोलो भाई, यहां तो चीज समझ में आती है कि नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, चीज समझ में आ गई है ना। चलिए थोड़ा सा एक तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपने वर्क के बारे में सुना है। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस और नो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वर्क क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड यू नो द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जो W है वो आया F, ये W स्केलर क्वांटिटी है। एक चीज ध्यान रखने का, क्योंकि वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप लोग जानते हैं। मैग्नीट, भाई मैंने क्या बताया था, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसके पास अगर डायरेक्शन नहीं है काम चलेगा, क्यों, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है। बट वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज में भाई साहब होना ही होना है डायरेक्शन को, जरूरी है एकदम। तो फोर्स में तो डायरेक्शन होती है, जानते हैं आप लोग, पुश और पुल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड फोर्स। मतलब भाई कहीं भी फोर्स अगर मैं अप्लाई करना है तो वहां पर तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगी ना। एंड डिस्प्लेसमेंट यू आल्सो नो, ठीक है, डिस्टेंस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहां पर जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, दीज बोथ क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ये दोनों क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है। और इनका जब हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसके प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है, इसके प्रोडक्ट से हमें इसके लिए क्वांटिटी मिल रही है, फोर्स मिल रहा है। इसके प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है, इसके प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है, सॉरी वर्क मिल रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, विच इज व्हाट, विच इज विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, विच इज स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि हमें वर्क में कहीं ना कहीं ये नहीं बताना पड़ता कि भाई डायरेक्शन कहां जरूरत है, वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डॉट डी। ठीक है, अब एंगल चाहिए होगा तो FD cos थीटा, तो cos थीटा से हम लोग एंगल निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो जो वर्क हुआ ये हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये स्केलर प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारा वर्क। सेकंड चीज मैग्नेटिक फ्लक्स, 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे हम लोग नोट करते हैं फाई से, तो जो फाई है वो भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, और जो हमारा बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, बी ए कॉस थीटा होता है, ये एरिया वेक्टर है। अभी आप लोग जानते हैं क्या कि एरिया जो हमारा है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट आप आगे जब आप 12th में पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा कि एरिया में एरिया वेक्टर भी होता है। कैसे होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा कैसे परपेंडिकुलर होती है, ये चीजें आपको 12th में पढ़ने को मिलेंगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है,
एंड थर्ड वन इज क्या कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। यस, हाँ, वेरी गुड, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। जानते हैं आप, फोर्स भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी और फोर्स का जो मल्टीप्लाई होता है वही हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर। P से नोट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि क्या है हमारा स्केलर प्रोडक्ट। एक बार अच्छे से आपको रिव्यू मार देता हूं कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, उनका अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, उनका अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनके मल्टीप्लाई से अगर हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और ये हमने दो वेक्टर लेके बताया आपको, और उनकी टेल्स के बीच जो एंगल होता है वो एंगल दोनों के बीच फॉर्म होगा, बट इनके जो प्रोडक्ट से जो हमें क्वांटिटी मिली उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर है वो। तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ये आपको बताया। और जब एंगल निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, जहां पर ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी। तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल बताए, जैसे इसका एग्जांपल एक हमारा वर्क हो गया, बहुत प्यारा सा एग्जांपल, बहुत सब लोग जानते हैं। सेकंड है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और बी और ए, ये ए हमारा एरिया वेक्टर है, याद रखिएगा, एरिया वेक्टर। जब 12th में आप आएंगे तो बहुत अच्छे से आपको चीज समझाई जाएगी। ठीक है, तीसरी चीज हमारी जो इंस्टेंटेनियस पावर एफ डॉट वी, फोर्स और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लाई होता है वो ये होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आई बेसिकली, जो जानना बहुत जरूरी था, और उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आई होगी, है ना। चलिए आगे का देखते हैं, आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, क्या है, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए भाई, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए भाई, क्या प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। तो बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आप लोग एकदम माइंड पे बैठा लीजिए कि अगर हम दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट में हम लोगों को स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, दैट मीन्स वो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो पहला रूल तो ये होता है कि अगर हम दो वेक्टर हैं, ठीक है, उन दोनों वेक्टर्स का अगर हम लोग डॉट निकाल रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल रहे हैं, तो एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि हम ए डॉट बी का रिजल्ट भी वही होगा जो बी डॉट ए का होगा। ठीक है, क्योंकि किसको फॉलो कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को। किसको फॉलो कर रहा है भाई, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, सेकंड क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। किसके लॉ, किस लॉ को, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है ओवर एडिशन पे। ठीक है, कैसे, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा भाई, ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है। ये दो वेक्टर्स क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेंगे ओवर एडिशन पे। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए
डॉट वेक्टर सी। ठीक है, कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्या है कि अगर दो वेक्टर हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दैट मीन्स थीटा क्या है? 90 है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और cos 90 क्या होता है भाई साहब? cos 90 आई थिंक 0 होता है, आई थिंक क्या होता ही है। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर होंगे तो जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज 0। क्या होगा? 0 होगा। ओके, तो नोट कीजिए भाई इतना। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा क्या होगा? इफ पैरेलल देन थीटा इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस। ओके, तो जो ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी, थीटा क्या हुआ? 0 हुआ। और cos 0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो a डॉट बी क्या हो जाएगा भाई साहब? a डॉट बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। ठीक है, इसमें ऐसे ना लगाओ तो भी चलेगा। ठीक है, और अगर एंटी पैरेलल हो जाएगा, यानी थीटा क्या अगर हो जाए, अगर थीटा हो जाए 180, अगर थीटा क्या हो जाए? 180 हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, यानी कि पैरेलल तो हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी कि कुछ इस तरीके से हो। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा 180 हो जाएगा। जब थीटा 180 हो जाएगा तो इन दैट केस क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, फिर हम लोग आगे की समझ में आई। बोले भाई कोई दिक्कत नहीं है यहां तक ना? अच्छा, मिटा देता हूं। ठीक है, कुछ एक आधे क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को भी, तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, आगे देखिएगा अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगर कोई वेक्टर है, क्या है? वेक्टर है, उसका अगर हम उससे खुद से मल्टीप्लाई करा दें, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर से अगर हम उसका प्रोडक्ट निकालें, दैट मीन्स अगर हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, और उसका हमने वेक्टर ए से डॉट कराया एंड थीटा 0 उस समय समझिए। ठीक है, एंड थीटा क्या है? 0 है। ठीक, तो क्या हो गया? ये यानी कि अगर कहीं पे ए डॉट ए है तो उसे मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ए डॉट ए है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए मॉड ए निकलेगा यहां पर, डॉट मॉड ए और cos 0 1, तो मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, अगली चीज क्या है कि जो यूनिटरी वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई प्लेन पे है, वाई जेड प्लेन पे, जेड एक्स प्लेन पे है, तो जो यूनिटरी वेक्टर्स होते हैं सेम बेस के हैं। इफ दे आर सेम बेस, then the product of these vectors is 1. These vectors are 1. ओके, जैसे हमारे पास i डॉट आई है, ठीक है, i कैप डॉट आई कैप, तो ये होगा 1। ठीक है, j कैप डॉट j कैप, तो ये भी होगा 1। k कैप डॉट
के कैप, तो ये भी होगा 1। बट अगर हमारे पास डिफरेंट बेसिस के हैं, उनका अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस समय जो उनका प्रोडक्ट होगा वो होगा 0। जैसे अगर हमारे पास है आई डॉट जे तो होगा 0। ठीक, जे डॉट आई है या आई डॉट जे बात एक ही है, जे डॉट के है तो भी होगा 0, और अगर के डॉट आई है तो भी होगा 0। ये चीज अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर। बोले भाई, रेडी हैं क्वेश्चंस के लिए आप लोग? बोले भाई। बता दें, अगर इतनी प्रॉपर्टीज आपने तैयार कर ली या आपको समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे आप क्वेश्चन निपटाने वाले हैं, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास देख लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये दिया हुआ है हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज व्हाट? सेकेंड वन दिया है हमारे पास 2i कैप माइनस 5j कैप। ठीक है, और आगे k नहीं दिया। पहली बात, k नहीं दिया है तो उस सिचुएशन में आप हमेशा लिख लीजिएगा, चलिए ऐसे लिखे रहने दीजिए। ठीक है, अब आपसे ये कह रहा है कि भाई साहब एक काम करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो। क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो। तो क्या होता है? मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। एंगल निकालने को आपसे कह दिया गया कि भाई एंगल निकालिए। क्या कर दीजिए? एंगल निकाल दीजिए। ठीक, तो ए डॉट बी ये दिया है, मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी ये दिया है। ठीक है, तो कॉस थीटा आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अगर आप मॉड ऑफ ए निकालेंगे, मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा दिया होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के फॉर्म पे। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, ये भी 25। यानी कि मॉड ऑफ ए कितना आया? 25 25 50, और 50 का आप करेंगे तो आ जाएगा 5√2। क्यों? 25 2 50 और 25 का 5 बाहर, 5√2 आ गया। उस तरीके से इसमें निकाल लेते हैं हम लोग मॉड ऑफ बी। तो जो मॉड ऑफ बी होगा वो क्या होगा? 2 2 4 प्लस 25 यानी क्या क्या? √29। इसका तो भाई साहब कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और अब ए डॉट बी निकालना मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कैसे ए डॉट बी निकालते हैं हम लोग? ए डॉट बी देखिएगा, लिखा हुआ हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस 5k। यहां पे मैंने एंगल पूछा है कि थीटा कितना होगा। ठीक है, और यहां पर लिखा है 2i माइनस 5j। ठीक, तो कैसे ए डॉट बी निकालते हैं? ठीक, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा तो 2 3 हो गया 6, आई डॉट आई 1 6 हो गया, प्लस 2 4 8, आई डॉट जे 0। मतलब आपको बस एक चीज ये ध्यान रखना है कि आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, जे का जे के साथ और के का के के साथ। बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो आई डॉट आई होता है या जो जे डॉट जे होता है या जो के डॉट के होता है, सब कैप पे हैं। ठीक है, तो जो इनका मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो सिर्फ आई और जे को ढूंढ के आप मल्टीप्लाई कीजिए भाई। ठीक है, तो यहां से आप करेंगे -5 का, यहां पे तो -20 यानी क्या गया? -14। ठीक, तो अब चीजें निकल आई हमारे पास। कॉस थीटा हम निकाल रहे हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है? ए डॉट बी, और ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई? -14 अपॉन ये कितना आया? 5√2 और इंटू ये कितना आया? √29। तो यानी कि कॉस थीटा एंगल ये बनेगा।
ठीक है, तो थीटा करके कॉस इनवर्स वहां पर पहुंचा दीजिए। ठीक, चीज समझ में आई कैसे निकालना है? ठीक है, बोले भाई पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये चीज खत्म नहीं हुई है। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा। ठीक है, कल मैं इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। ठीक है, और कल अगर टाइम रहता है तो कल ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आपको जाते जाते पता ही करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका अपना यूट्यूब चैनल रचित ट्यूटोरियल। जय हिंद। ओके, नोट कर लीजिए पहले तो।